मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके छठे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। छठा अधिकार यहाँ पर आश्रव तत्व की चर्चा की गई है ना। आश्रव जो कि 7 तत्वों में एक तत्व है और आश्रव का अर्थ होता है कर्मों का आना, है ना, वो उसे आश्रव कहते हैं। क्योंकि कर्मों का आना ये एक क्रिया है, ठीक है। इस क्रिया का जो कारण है, यानी कि कर्म जिसके कारण से आते हैं उसको भी आश्रव कहा जाता है। क्योंकि कार्य में कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है। आश्रव कर्म के आने में जो निमित्त भूत है ना, ऐसा योग, ठीक है, और ऐसा भावाश्रव, ठीक है, ऐसे परिणाम, उन सबको भी आश्रव कहा जाता है, ठीक है। तो मन वचन काया की चंचलता रूप जो योग है उसका भी नाम आश्रव, क्योंकि उसका निमित्त पाकर, उसके निमित्त से, है ना, कर्म आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा रूप से बंधते हैं। और कर्म का जो आना रूप क्रिया हो रही है ना, जो वो तो आश्रव है ही, ठीक है। और शुभाशुभ भाव जो इस जीव के होते हैं, जिन शुभाशुभ भावों का निमित्त पाकर, है ना, योग प्रदेशों की, आत्म प्रदेशों की परिस्पंदन होते हुए कर्म का आना होता है, उन शुभाशुभ भावों को भी आश्रव कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आश्रव है, इसका हम थोड़ा ध्यान रखें, है ना। एक, है ना, कार्य है आश्रव का आना, और उसके आने का जो कारण है वो सब, वो भी आश्रव ही कहा जाता है, ठीक है। तो इस आश्रव के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। आइए चलते हैं अपन सूत्र की तरफ, फिर चर्चा करते हैं विस्तार से। देखिए, आश्रव की बात चल रही थी, है ना। योग, है ना, मन वचन काय के निमित्त से जो योग इस जीव को होता है, ठीक है ना, वो आश्रव है। क्योंकि वो आश्रव के आने का, कर्मों के आने का अथवा आश्रव का निमित्त कारण है, सो उसको ही आश्रव कह दिया गया, उस कारण को ही कार्य कह, उसको ही आश्रव कह दिया गया है, ठीक है। ये बात हो गई। अब वह जो आश्रव, क्या सब जीवों को वो आश्रव एक जैसा होता है ना। क्योंकि बंध जो होता है वो आश्रव पूर्वक होता है। कर्मों का बंधना पहले आश्रव होगा, तभी तो बंध होगा। और बंध होता है तो वही उदय में आता है ना। तो जब वो उदय में आता है तो अलग अलग जीवों का के ऊपर उसका जो फल है वो अलग अलग प्रकार से, उसका फल नाना प्रकार से इस जगत में देखा जाता है। जीवों के ऊपर जब नाना प्रकार से अलग अलग फल देखा जाता है, तो उससे ये ज्ञात होता है कि ये अलग अलग प्रकार का जो फल इन सबको मिल रहा है, तो ये जो कर्म इनको बंधे हैं, वो कर्म भी का बंधन भी अलग अलग प्रकार का होना चाहिए, ठीक है ना। किसी के जीवन में सुख ही सुख है, किसी के जीवन में दुख है, किसी को अच्छा शरीर मिला है, किसी को शरीर अच्छा नहीं मिला है, किसी का कांतिमान शरीर है, किसी का कांतिहीन है ना। अनेक अनेक नाना प्रकार के फल हम देखते हैं, ठीक है। घर परिवार का संयोग किसी का बहुत अच्छा है, तो किसी को उसमें अनुकूलता भाषित हो रही है, किसी को उसमें अनुकूलता भाषित नहीं होती है, प्रतिकूलता। इस प्रकार का जब सब संयोग और होता है सारा फल, तो उससे ये ख्याल में आता है कि ये सब जो फल मिल रहा है, तो उसका जो कारण है वो भी कुछ भिन्न अलग होना चाहिए। यानी कि बंध, है ना, कर्मों का जो बंध हुआ है उसको, वो कर्म में सब एक जैसा नहीं है, उसमें कुछ अंतर है। तो उसका जो आश्रय हुआ है वो भी, उसमें भी अंतर होगा। कर्मों का आना, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन कर्म जो आते हैं वे अलग अलग प्रकार के कर्म इस जीव के साथ में आकर संबद्ध होते हैं, जो कि जब फल देते हैं तो वे अलग अलग प्रकार रूप से, है ना, अपना रस छोड़ते हैं ना, उनका अनुभव हमें प्राप्त होता है, ठीक है।
तो उसी को मोटे मोटे भाग में, दो भागों में बांट लिया गया, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जिसे हम साधारण भाषा में ये कहें अच्छे कर्म और बुरे कर्म, ऐसे दो भागों में बांट, जहां कहीं भी प्रतीक अनुकूलता का वेदन हो वो अच्छे कर्म, जहां हमें प्रतिकूलता का वेदन हो वो बुरे कर्म। ठीक है, जिसे हम शुभ और अशुभ कर्म कहते हैं, जिसे हम पुण्य और पाप कर्म कहते हैं। ठीक है, तो वो जो योग है जिसको हमने आश्रव कहा है, वो योग इन कर्म के आने का कारण है। तो किस प्रकार का योग किस प्रकार के कर्म को लाता है, क्योंकि कर्म सब एक जैसे नहीं होते है ना, उनके उनके अनुभाग को देखकर हम उन्हें दो भागों में बांट देते हैं, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म। ठीक है, तो शुभ कर्म का नियामक जो योग है और अशुभ कर्म का जो नियामक योग है, वे दोनों योग में क्या अंतर है, उन्हें क्या नाम देंगे। योग तो देखो योग है ना, लेकिन किस प्रकार का योग होने पर शुभ कर्म बनता है और किस प्रकार का योग होने पर अशुभ कर्म बनता है, उसी की बात यहाँ पर की गई है। तो आइए हम सूत्र नंबर 3 में चलते हैं, है ना। देखिए पाठ करते हैं सूत्र का। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, पुनः पाठ करता हूं मैं। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। सूत्र विच्छेद करते हैं, देखिए शुभः पुण्यस्य प्लस अशुभः पापस्य, शुभः पुण्यस्य प्लस अशुभः पापस्य। शुभ और अशुभ, शुभ मतलब शुभ, शुभ जो योग, योग की बात चल रही है ना, योग की बात चल रही है, ये भी उसका विशेषण है योग शब्द का, शुभ। शुभ योग जो है वो पुण्य का, अशुभ और अशुभ योग जो है वो पाप का, ये इस सूत्र का अर्थ है। ठीक है, पुण्य का क्या और पाप का क्या, क्योंकि वो आश्रव है, आश्रव का कारण है। ठीक है, तो शुभ योग पुण्य आश्रव का कारण है और अशुभ योग पाप आश्रव का कारण है। ये इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ। ये सूत्रार्थ देखते हैं हम, देखिए शुभ योग पुण्य का और अशुभ योग पाप का आश्रव है। शुभ योग पुण्य कर्म के आश्रव का और अशुभ योग पाप कर्म के आश्रव का कारण है। यहाँ अपन इसको चाहे ऐसा कह दो कि शुभ योग पुण्याश्रव है ना, और अशुभ योग जो है वो पापाश्रव है, उसका कारण है। ठीक है, तो देखिए अब दो भेद कर दिए, योग के निमित्त से आश्रव में भेद। ठीक है, आश्रव में, आश्रव के अनेक प्रकार से भेद किए जा सकते हैं, यहाँ पे योग के निमित्त से आश्रव के भेद किए। तो शुभ योग के निमित्त से होने वाला आश्रव शुभाश्रव या पुण्याश्रव, और अशुभ योग के निमित्त से होने वाला आश्रव अशुभाश्रव या पापाश्रव। ठीक है, इसे अपन पुण्य और पाप, हम ये कह सकते हैं कि शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। और योग क्या था, योग किसे कहा था हमने, है ना, काय वांग मन कर्म योग, काय वाक और मन, है ना, शरीर वाणी और मन की क्रिया का ही नाम योग है। अब शरीर वाणी और मन, इसको हम ऐसे कहें मन वचन काया, है ना, तो ठीक सरलता हो जाएगी। तो मन वचन और काया की जो क्रिया है, अगर वो शुभ रूप क्रिया है तो वो पुण्य का आश्रव में निमित्त बनेगी, और मन वचन काय की जो क्रिया है वो अशुभ रूप क्रिया है। मन वचन काय की शुभ क्रिया मतलब शुभ योग, मन वचन काय तीनों की क्रिया को मिला के एक शब्द में योग कहा जा सकता है, मनोयोग वचन योग काय योग। अगर वे शुभ हैं तो पुण्य का आश्रव होगा, अगर वे अशुभ हैं, शुभ से विपरीत हैं, तो पाप का आश्रव होता है, वो उसमें निमित्त भूत होता है। ठीक है, तो शुभ मनोयोग किसे कहना, शुभ वचन योग किसे कहना और शुभ काय योग किसे कहना। बात को थोड़ा हमको यहाँ पे समझना है। आंतरिक जो हमारे परिणाम है, हमारा जो उपयोग है, शुभ और अशुभ उपयोग, आंतरिक जो हमारा परिणाम है, उस परिणामों के निमित्त से बाहर में मन वचन काय की क्रिया जो हो रही है उसको शुभ क्रिया कहा जा रहा है, और उन्हीं परिणामों के निमित्त से बाहर में मन वचन काय की जो क्रिया हो रही है उसे अशुभ क्रिया कहा जा रहा है। तो उस मन वचन काय की क्रिया के मूल में क्या है, कि मूल में है शुभाशुभ भाव। इसको संक्षेप में ऐसा कहें कि शुभ भाव मतलब शुभ योग, और उससे बंधने वाला पुण्य आश्रव, शुभ भाव से पुण्य बंध होता है, पुण्य का आश्रव होता है, ऐसा कहेंगे। अशुभ भाव मतलब अशुभ योग,
और उससे होने वाला पाप का बंध। ठीक है, पाप का, अभी बंध की बात नहीं कर रहे, आश्रम की बात करें, बाकी आश्रम बंध ठीक है ना। तो अशुभ भावों से, अशुभ परिणामों से पाप का बंध या पाप का आश्रम होता है। अब शुभ योग क्या है, अशुभ योग क्या है, किसे शुभ कहेंगे, किसे अशुभ कहेंगे, है ना। तो एक सामान्य उसकी परिभाषा ये है कि जो परिणाम आत्मा को पवित्र करता है ना, वह पुण्य है, और जो आत्मा को पतित करता है उसका नाम है पाप। ये इसकी व्युत्पत्ति सामान्य परिभाषा है। ठीक है, हम उसको इस प्रकार से नहीं कह सकते हैं कि भाई जो परिणाम हमको आनंद देता है, मजा देता है, उसका नाम पुण्य, और जो परिणाम हमको तकलीफ देता है उसका नाम पाप। ठीक है, क्योंकि बाहर में अनेक प्रकार के बुरे कर्म करके भी हम जो है वो प्रसन्न हो सकते हैं। तो सिर्फ प्रसन्नता, उसका प्रसन्न जिसमें हुआ जा सके वो पुण्य है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि पाप में प्रसन्नता होना ये भी जगत के जीवों में देखा जाता है। तो जिससे आत्मा पवित्र हो वो कार्य पुण्य है, और जिससे वो पतित हो वो नाम पाप है। इसको सरल भाषा में ऐसा कहें कि जिससे आत्मा का पतन हो, दुर्गतियों में जाए वो तो है पाप, और जिससे आत्मा की उन्नति हो, वो सुगतियों में जाए, उसका नाम पुण्य है। यहाँ सुनना ध्यान से, गति में जाने की बात गई है ना, दुर्गतियों में जिसके कारण चला जाए वो पाप परिणाम, और सुगतियों में जिसके कारण से चला जाए वो पुण्य परिणाम। अभी गतियों की चर्चा अपन करके आए हुए हैं ना, सामान्य रूप से अपन ऐसा भी कह सकते हैं ना कि नरक तिरंच के बंध का कारण है वो पाप है ना, मनुष्य और देवगति के बंध का कारण है वो पुण्य है। ठीक है, क्योंकि वहां उसको कष्ट नहीं होता, वैसा कष्ट नहीं होता जैसा कष्ट नरक और तिरंच में होता है। अभी सब समान ही होता तो फिर नरकों के दुख में और देवों के दुख में, या देवों की जो परिस्थितियां हैं, बाह्य वातावरण है, और नरक का जो बाह्य वातावरण है, उन दोनों वातावरणों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक जीव मरकर नरक में पैदा हो गया और दूसरा जीव जो है वो स्वर्ग में चला गया, है ना। तो वो वहां जो चला गया, तो उस जिस कारण से वो गया, उसने जो परिणाम वैसे किए, तो वे परिणाम कुछ ऐसे होंगे जो उसको वहां अनुकूलता प्रदान करते हैं, जो वहां पर उसके अनुकूलता का हेतु बनते हैं। ठीक है, तो जो अनुकूलता का हेतु बने वे शुभ पुण्य कर्म कहे जाएंगे, जो प्रतिकूलता का हेतु बनते हैं वे सब पाप कर्म कहे जाएंगे। ठीक है, वो ही जो है उन्हीं परिणामों के निमित्त से होने वाली मन वचन क्रिया की क्रिया को शुभ और अशुभ योग कहा जाता है। तो मन से शुभ, वचन से शुभ और काया से शुभ क्या हो सकता है? सबसे पहले तो इसमें उपयोग और परिणाम सबसे पहले जुड़े हुए हैं, उसके बिना क्या शुभ अशुभ है ना। तो शुभ भाव पूर्वक मन से शुभ क्या हो सकता है? मन से जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, है ना, षट आवश्यक रूप जो परिणाम है वे दया, दान, भक्ति, है ना, धर्म की आराधना, अथवा दूसरे का भला चाहना, दूसरे का हित करना, है ना, हिंसा नहीं, किसी जीव को हिंसा नहीं पहुंचे, किसी जीव को तकलीफ नहीं पहुंचे, इस प्रकार का हमारा परिणाम, सबका भला हो, सबकी उन्नति हो, है, सब मोक्ष मार्ग में लगे, इस प्रकार। देखो, दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं, है ना, उसे जीवन में सब प्रकार की गृहस्थी की और धन धान्य की अनुकूलता हो। एक तो ये विचार है। एक ये विचार है कि दूसरा व्यक्ति संसार के परिभ्रमण से छूटकर और सच्चे सुख की प्राप्ति करे। ये दो विचार है, दोनों ही विचार अच्छे हैं। ठीक है, दोनों ही प्रकार के विचार दूसरे जीव को अनुकूलता हो, प्रतिकूलता नहीं हो, कष्ट नहीं हो, इस प्रकार की हमारी भावना को बताते हैं। तो है तो पुण्य, लेकिन उन दोनों पुण्य भावों में बहुत अंतर है। ठीक है ना, इसलिए ऐसे विकल्प से होने वाला बंध और उससे होने वाला जो उदय है, वो उदय भी बहुत बहुत अंतर होता है उसमें। ठीक है, तो ये मन से दूसरे जीवों का भला सोचना, है ना, ठीक है, झूठ बोलने का विचार नहीं होना, छल, मायाचारी, कपट, ये भाव नहीं होना हृदय में। ठीक है, मान, अभिमान, क्रोध, ये इस प्रकार की इसकी मंदता, ये सब चीजें जो है वो सब शुभ योग, शुभ मनोयोग में आ जाएगी। शुभ वचन योग में क्या आ जाएगा कि अच्छी वाणी, है ना, वाणी में सत्यता होनी चाहिए, वाणी में मृदुता हो, वाणी में कोमलता हो, परहितकार,
दूसरे का हित करने वाला, है ना, और दूसरे का पर अहितकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे, दूसरे का कठोर बुरा करने वाला, निंदा करने वाला, गाली देने वाला, कर्कश वचन, कठोर वचन, तकलीफ पहुंचाने वाला, है ना, इस प्रकार के वचनों को नहीं कहकर सत्य वचन कहना, जिनवाणी का उच्चारण करना, है ना, इत्यादि इत्यादि, सब जो भी जहां जहां भी हमारा, है ना, शुभोपयोग शामिल है और वो वाणी द्वारा व्यक्त होता है, वो सब वचन शुभ योग हो गया। और काया द्वारा क्या हो सकता है ना, काया द्वारा जहां जहां भी अहिंसा का पालन हो, ऐसी ऐसी क्रिया, ठीक है, जो भी व्रतादि है, तपस्चरण है ना, जिनमें शरीर का, जहां पर शरीर की क्रिया का जहां पर मुख्यता है, तो वो सब शरीर की क्रिया अनुकूल होना, सारा हमारा जो सदाचरण जितना भी है, वो सारा आचरण शुभ काय योग कहलाता है, सारा हमारा आचरण, है ना। लेकिन उस शुभ काय योग जो हमारा है, वो शुभ काय योग हमारे परिणामों का निमित्त पाकर उत्तरोत्तर उसे उत्कृष्ट कहा जाता है ना। वे अणुव्रत होते हैं, वे महाव्रत होते हैं, है ना, वे प्रतिमाएं होती है, जो बाह्य बात हो रही है, आंतरिक परिणामों का जैसे जैसे अंदर में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बाह्य में कैसे वो क्रिया और अत्यंत अधिक से अधिक हमारे लिए शुभकारी या शुभ कही जाएगी। वास्तव में शुभकारी तो वे परिणाम ही जो में हो रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर देख क्या है, काय देखो, प्राणी की रक्षा, पूजा, स्वाध्याय, ये सब जो किया जा रहा है ना, शारीरिक हलन चलन जो कुछ भी है, वचन, सत्य कथन, उपदेश, स्तुति, ये सारा आ गया, ठीक है। मन में दूसरे का भला सोचना, पंच परमेष्टि का चिंतन करना, दया, दान, व्रत इत्यादि के जो कुछ भी परिणाम चिंतन, जो कुछ भी है, तत्व का चिंतन, वो भी सब क्या है, शुभ योग है, ठीक है। अभी इसका विपरीत जो कुछ है वो सब अशुभ योग है, जो कि अशुभ परिणामों के निमित्त से, अशुभ परिणामों के निमित्त से काय द्वारा हिंसा का आचरण करना, व्यभिचार करना, है ना, मिथुन सेवन, ये सब इसमें आ गया, ठीक है। वचन से असत्य वचन बोलना, कटु वचन बोलना, असभ्य वचन बोलना, है ना, दूसरे की गर्हा, निंदा, इस प्रकार के वचन कहना, ठीक है, ये सब जिनवाणी की निंदा करना, जिन धर्म की निंदा करना, जो सब आ गया इसमें, ठीक है। और मन दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का विचार, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, है ना, मद, मात्सर्य, मान, जितने भी ये भाव हैं, ये सब भाव मन से अशुभ योग के अंदर आ जाएंगे। मैंने कहा ना, ये भेद देखो, हे सब आश्रव के कारण, बात समझना, हे सारा ही आश्रव, क्योंकि इसकी चर्चा आश्रव में की गई है ना, स आश्रव कहने के बाद तीसरा सीधा भेद कर दिया। तो इस सूत्र को पढ़ के ये नहीं समझना चाहिए कि हमको अशुभ आश्रव या अशुभ योग जो पाप आश्रव का कारण है उसको छोड़ देना है, और शुभ योग जो पुण्य आश्रव का कारण है अब हमको उसको ग्रहण कर लेना है, और यहाँ पर हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, जो जो हमारा उद्देश्य है ना, मोक्ष मार्ग है, वहां हम आरूढ़ हो जाते हैं, वो हम प्राप्त कर लेते हैं। सो ऐसा नहीं, ये तो आश्रव तत्व की चर्चा है ना, आश्रव मतलब तो कर्म का आना है ना। अशुभ योग से पाप आते हैं, पाप कर्म आता है, और शुभ योग से पुण्य कर्म आता है मतलब बंधता है, पुण्य भी बंधता है और पाप भी बंधता है। जब बंधते ही हैं, जब बंधन ही यहाँ की चर्चा है, तो फिर मुक्ति की चर्चा कहाँ होगी। जब बंधन ही इष्ट हो गया, बंधन ही सुखकारक हो गया, तो फिर मुक्त क्यों होना है? फिर वो उनकी चर्चा क्यों, कई कई जो आश्रय और बंध से मुक्त हैं, सिद्ध हैं और अनंत सुखी क्यों कहा गया उनको, क्या कारण है? फिर इसका मतलब पापाश्रव हो या पुण्याश्रव हो, दोनों ही बंध के कारण है ना। शुभ योग हो या अशुभ योग हो, शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, दोनों ही आश्रव का कारण है। जब आश्रव का कारण है तो फिर भेद क्यों करते हो? शुभ पुण्य से अशुभ भेद इसलिए करते हैं क्योंकि इनके जो फल हैं, है ना, इन शुभ परिणामों का जो फल है वो इस जीव को अनुकूल मालूम पड़ता है, और अशुभ योग का जो फल है वो इसके प्रतिकूल होता है। फल जो उनका उदय में आता है, उस उदय को देखकर इनमें दोनों में भेद किया जाता है। लेकिन एक संसार को देखें और एक मोक्ष को देखें तो संसार में रखड़ाते हैं, इसलिए सब के सब शुभ योग हो या अशुभ योग हो, पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, सब पाप ही हैं, क्योंकि वे आत्मा का वास्तविक उन्नति जो है, उत्थान जो है ना, मोक्ष की प्राप्ति, वो नहीं करवाते हैं, संसार में पतन करते रहते हैं, इसलिए वे पाप है। तो ये पुण्य पाप की समानता की चर्चा है, समानता भी है और इन दोनों में असमानता कुछ है, विभेद कुछ भेद भी है,
और अभेद ये है कि दोनों ही आश्रव के कारण है ना, और दोनों ही छोड़ने योग्य हैं। और भेद ये है कि दो है ना, एक शुभ आश्रव का कारण है, एक शुभ गति का कारण है ना, एक कुछ अनुकूलता का कारण है, कुछ प्रतिकूलता का कारण है। ठीक है, ये भेद है। दोनों को एक मानते हुए दोनों में अंतर जाने तो ये तो हमने सही जाना, लेकिन दोनों को अलग मानते हुए एक को हमने उपादेय जान लिया, एक को छोड़ने लायक जान लिया और एक को ग्रहण करने लायक जान लिया, सर्वथा कि यही करना है बस, तो वहां भूल पड़ जाएगी, क्योंकि दोनों आश्रव के कारण है ना। वो लिखा पंडित बनारसी दास जी ने कि जैसे कहूं चांडाली जुगल पुत्र जने तीनी, एक दियो बामन के एक घर राख्यो है। बामन कहायो तीनी मध्य मांस त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीनी मध्य मांस चाख्यो है। तैसे एक वेद निकर्म के जुगल पुत्र, एक पुण्य एक पाप नाम भिन्न भाख्यो है। दुहु माही दौर धूप दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं को अभिलाख्यो है। उदाहरण दे, जैसे कोई चांडाली दो पुत्र को जन्म देवे है ना, एक तो वो अपने पास रखे और एक किसी ब्राह्मण के घर पे छोड़ देवे, तो ब्राह्मण के घर जिसको छोड़ेगी तो वो क्या करेगा, है ना। ब्राह्मण कहायो तीन मध्य मांस त्याग कीनो, जिसने मध्य मांस और सबका ग्रहण नहीं करेगा, तो चांडाली का जो बेटा है वो मध्य मांस ग्रहण करेगा। वस्तुतः बात क्या है, ये शुभ आचरण कर रहा है, अच्छी क्रियाएं कर रहा है, मध्य मांस का इसने त्याग कर दिया और वो उसको ग्रहण कर रहा है, पर मूल में क्या है कि मूल में एक चांडाली के दो बेटे हैं। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल, ऐसे ये शुभ अशुभ, अशुभ वेदनी अशुभ वेदनी साता साता वेदनी जो कहते हो, पुण्य पाप जो कहते हो, ये एक ही वेदनी कर्म के दो हैं, बस नाम नाम भिन्न वाक्यो है। दो मही दौड़ धूप, दो कर्म बंध रूप, दोनों में ही दौड़ धूप है, संसार की दौड़ धूप, इस गति से उस गति, उस गति से उस गति में, और दो कर्म बंध रूप, दोनों ही कर्म का बंधन करने वाले आश्रय का कारण है ना। याते ज्ञानवंत नाही को अभिलक्ष्य है, इसलिए जो ज्ञानी है उसको तो कोई कुछ भी इष्ट नहीं है दोनों में से। ज्ञान इष्ट है, ज्ञान हम ज्ञान कर रहे हैं, जान रहे हैं यहाँ पर क्या है वस्तुतः स्थिति, लेकिन ये जानकर हम दोनों को आश्रव का कारण जाने, ये समझना इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है हमको, है ना। तो ये कथन है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि तो क्या करें हम, है ना, झूठ बोलना छोड़ के सच बोलना चालू नहीं करें क्या, है ना, हिंसा आदि की क्रियाएं छोड़कर अब अहिंसक आचरण नहीं करें क्या। सारी जिनवाणी में तो जगह जगह उपदेश दिया ही है मन वचन काया की शुद्धता का, है ना। मन में विचार हमारे पवित्र होने चाहिए, वाणी हमारी अत्यंत पवित्र होनी चाहिए, आचरण हमारा, ऐसी बात तो जगह जगह कही गई है, पूरा चंदन योग इससे भरा हुआ है। बात कही सत्य है, कही है, करना चाहिए, है ना, और वो करने योग्य ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभिप्राय, उसका जो मूल सिद्धांत है उसको हमको समझना जरूरी है कि भाई बात क्या कहना चाहते हैं, है ना। वो करके हम ये मान लें कि धर्म हो गया, तो फिर वो बंध का कारण है, आश्रम बंध का कारण, और पुण्य का कारण नहीं है। वो जो मान्यता है वो तो पाप का कारण, वो कि मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व से फिर मोहनी कर्म गाती है, गाती कर्म तो पाप रूपी है, पाप और पुण्य दो रूप नहीं होता, गति में होता है ये भेद, तो पाप ही बंधेगा इस प्रकार के भाव से। हाँ, जो मंद कषाय है वो पुण्य का कारण बनेगी, तो मंद कषाय तीव्र कषाय, मंद कषाय तीव्र कषाय, इससे होगा तो संसार ही, कषाय का भाव तो नहीं होगा, है ना। तो ये चर्चा है। तो ठीक है, इस प्रकार से शुभ और अशुभ योग से होने वाले पुण्य और पाप आश्रम की चर्चा यहाँ पर की है। कहते हैं कि ये जो योग होता है, ये योग सभी जीव, सभी मनवचन काय वाले जीवों को होता है क्या, तो देखो ऐसा सभी मनवचन काय वाले जीवों को नहीं होता पहले तो, ठीक है ना, क्योंकि जो सिद्ध 14 गुणस्थानवर्ती अनंत परमेष्टि हैं, वे मनवचन काय, वे युक्त, उनके शरीर काया से युक्त तो हैं, लेकिन वे फिर भी योग से रहित होते हैं, इस कारण से उनको आश्रम नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस योग को, है ना, दो दो भागों में बांट दिया, ठीक है। स्वामी की अपेक्षा इसके भेद कर दिए, यहाँ पे योग के निमित्त की अपेक्षा भेद किए, स्वामी की अपेक्षा, यानी किस किस को होता है योग, तो जिस जिसको होता है सबको एक जैसा होता है। अगर एक जैसा नहीं होता है तो अलग अलग होता है, तो कैसे होता है, हमने अशुभ शुभ अशुभ समझ लिया, और इसके क्या भेद बन सकता है, तो उसको यहाँ पर चौथे नंबर के सूत्र में बताया है। तो यहाँ क्या कहते हैं, देखिए, स कषाया कषायोः सांपरायिकेर्या पथयोः, सूत्र क्रमांक 4, स कषाया कषायोः सांपरायिकेर्या पथयोः, स कषाया कषायोः सांपरायिकेर्या पथयोः।
सकषाय डैश अकषायोः, सकषाय डैश अकषायोः सांप्रदायिक, सांप्रदायिक प्लस ईर्यापथयोः। ठीक है, सांप्रदायिक प्लस ईर्यापथयोः। क्या कहने वाले, क्या कहते हैं यहाँ पर कि दो प्रकार के जीव हैं, एक कषाय सहित और एक कषाय रहित। ठीक है, अगर संसार के जीवों को दो भागों में बांटना हो तो अपन ऐसे भी बांट सकते हैं, जितने भी जीव है उनको दो भागों में बांटना हो तो ऐसे बांट सकते हैं, एक तो कषाय सहित जीव और दूसरे कषाय से रहित जीव। ठीक है, कषाय, कषाय का मतलब है ना मोह, चरित्र, कषाय का मतलब देखो चरित्र मोहनी कर्म के उदय, वो तो कषाय है ही। ठीक है, लेकिन जब हम आश्रम और बंदी की चर्चा करेंगे तो मिथ्यात्व को भी अपन कषाय में शामिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि मिथ्यात्व भी तो आश्रव का कारण है, कि खाली कषाय आश्रव का कारण है, कि मिथ्यात्व के बिना अगर कषाय आश्रव का कारण हो तो फिर विचार करो क्या हो, बोलो, है ना। तो सिर्फ कषाय ही आश्रव का कारण नहीं है, मिथ्यात्व आश्रव का कारण, मिथ्यात्व सहित होने वाली कषाय अनंत संसार के बंध का कारण है। ठीक है, इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सब बंध के हेतु हैं, आश्रव के हेतु हैं, है ना, आश्रव के कारण हैं। तो पांच चीजें वापस सुन ले हम, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, अभी अपन योग की बात अपन ने की। अब कहते हैं दो प्रकार के जीव, कषाय सहित और कषाय रहित। ठीक है, अब कषाय सहित जीव के जो योग होगा, सकषाय योग, सकषाय जीव के होने वाला योग। ठीक है, कषाय सहित होने वाला योग और कषाय रहित जो सिर्फ योग है, दोनों ही आश्रव, क्योंकि योग आश्रव का कारण है, ये तो पक्की बात है, लेकिन वह योग अगर कषाय सहित है, कषायवान जीव को है, तो उसके किस प्रकार का आश्रव होगा, और वह योग कषाय रहित जीव को है तो उसके किस प्रकार का आश्रव होगा, क्योंकि योग से आश्रव होगा ये तो है, पर किस प्रकार का आश्रव होगा तो दोनों में भेद है। ठीक है, उन दोनों को नाम दे दिए अलग अलग। ठीक है, वो अपन को देखते देखिए, सूत्रार्थ देखिए, कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग क्रम से सांप्रदायिक और ईर्यापथ कर्म के आश्रव रूप है। ठीक है, कषाय सहित और कषाय रहित आत्मा का योग यानी कि सकषाय योग और अकषाय योग। ठीक है, कषाय जीवों को होने वाला योग और अकषाय जीवों को होने वाला योग जो है, उससे सांप्रदायिक और ईर्यापथ आश्रव होता है, सांप्रदायिक कर्म का आश्रव होता है और ईर्यापथ कर्म का आश्रव होता है। इसको अपन सांप्रदायिक और ईर्यापथ आश्रव ऐसा कहेंगे। ठीक है, अब क्या मतलब है सांप्रदायिक का और क्या मतलब है ईर्यापथ का। सबसे पहले कषाय सहित और कषाय रहित देख लेते हैं। तो जो मिथ्यात्वादी कषायों से सहित है वे कषाय सहित जीव कहलाएंगे, है ना, मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक। और जो मिथ्यात्वादी कषायों से रहित है, ऐसे जीव जो है वो कषाय रहित जीव कहलाएंगे, 11वें गुणस्थान और उससे ऊपर के सब जीव। ठीक है, ये हो गया। कषाय सहित जीवों को योग उनको भी होता है, और योग कषाय सबसे अंत में योग निरोध होता है ना, 13वें गुणस्थान तक योग होता है। ठीक है, तो योग कषाय सहित जीवों को भी है और योग कषाय रहित जीवों को भी। तो कषाय सहित जीवों को होने वाला जो योग है उससे आश्रव होगा, योग आश्रव का कारण है या योग ही आश्रव है, तो वो सांप्रदायिक आश्रव कहलाएगा, सांप्रदायिक कर्म का आश्रव कहलाएगा या सांप्रदायिक आश्रव कहलाएगा। और योग कषाय रहित सिर्फ योग से जो आश्रव होगा वो ईर्यापथ आश्रव कहलाएगा। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, कि दो प्रकार का आश्रव, एक सांप्रदायिक एक ईर्यापथ। सांप्रदायिक आश्रव कषाय सहित जीवों को होता है और ईर्यापथ आश्रव कषाय रहित जीवों को होता है। अब सांप्रदायिक आश्रव में क्या होता है और ईर्यापथ आश्रव में क्या होता है, अपन को ये देखना है। हम दोनों शब्दों से चलेंगे अपन। सांप्रदायिक में संप्रदाय शब्द है ना, संप्रदाय शब्द का मतलब होता है संसार। ठीक है, एक अर्थ होता है संसार, दूसरा अर्थ इसका ये है कि आत्मा का अपने स्वभाव में नहीं रहना, जिससे आत्म स्वभाव का अभिभव होना, उसका छुप जाना, उसका मिट जाना, है ना, वो संप्रदाय है। संप्रदाय मतलब संसार, जो संसार कर्म के कारण हो, जो संसार के कारण हो, है ना, इस प्रकार का कर्म का आश्रव, ठीक है, जिससे हो उसका नाम है सांप्रदायिक आश्रव। ठीक है, संसार के कारणभूत जो आश्रव है उसका नाम है सांप्रदायिक आश्रव।
जो कि कषाय सहित जीवों को होता है। ठीक है, मिथ्यात्व से चालू करके और अंतिम कषाय तक लेना, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, यहाँ तक ले लेना। ठीक है, और वे सब योग क्रिया जो इन सबके साथ में होती है, वो सब किसका हेतु है, कि वो सब जो है वो संसार का हेतु, इसलिए सांपरिक आश्रव कहा गया है। ईर्यापत आश्रव किसे कहेंगे, तो ईर्या मतलब होता है गमन, ईर्णम गमन, उसे योग भी कहते हैं। ठीक है, ईर्या मतलब योग, योग पथ आश्रव है ना, योग से होने वाला आश्रव, मात्र योग से ही जो आश्रव हो, ठीक है, उसको कहते हैं ईर्यापत आश्रव या ईर्यापत कर्म का आश्रव। सिर्फ योग ही हेतु इसमें, जहां कषाय नहीं है, कषाय युक्त नहीं है जीव, आश्रव तो हो रहा है, कर्म का आना तो हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कर्म का आना वहां भी हो रहा है, दोनों जगह हो रहा है। मिथ्या तो कषाय सहित अवस्था में भी हो रहा है, कषाय रहित अवस्था में भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन कषाय सहित अवस्था में है ना, संसार के कर्म, संसार के कारणभूत ऐसे मिथ्यात्वादी कषायों के कारण बंद हो रहा था, वो सांपारिक आश्रव है। और यहाँ सिर्फ योग से ही आश्रव हो रहा है, वो ईर्यापत आश्रव है। तो 10वें गुण स्थान तक सांपारिक और उसके ऊपर ईर्यापत आश्रव होता है। कहां तक, जहां तक योग है। कहां तक है योग, कि सहयोग केवली गुण स्थान, 13वें गुण स्थान तक। फिर 14वें गुण स्थान और जो सिद्ध अवस्था है वहां कोई आश्रव है नहीं। ठीक है, ये हो गई बात, सांपरिक आश्रव क्या है और ईर्यापत आश्रव क्या है, हमको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एक बात और समझना हमको, अब देखना है, फिर अपन ये चार्ट देखेंगे, चार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और फिर अपन विषय को पूर्ण करेंगे। योग दोनों ही जगह और योग के कारण से आश्रव दोनों ही जगह, आश्रव मतलब कर्म का आना दोनों ही जगह, फिर क्या अंतर रहा। ठीक है, कि अंतर ये रहा कि एक जगह कर्म का आना संसार का कारण नहीं, और दूसरी जगह कर्म का आना संसार का कारण बन जाता है। एक बात तो ये जो सांप्रदायिक आश्रम और ईर्यापत आश्रम का सामान्य भेद है, वो अपन देखते हैं। इसको एक उदाहरण से ऐसे समझ लेते हैं कि एक आचरण उदाहरण दिया है ना, जैसे कि न्यग्रोध का वृक्ष है ना, जैसे कि बरगद का पेड़ है या कोई भी पेड़ है ना, एक विशिष्ट प्रकार का, बहुत से पेड़ों से क्या होता है, गोंद जैसा एक चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, जिसको उसको भी कषाय कहा जाता है ना, वो भी कषाय है। ठीक है, उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से हवा से उड़ने वाली जो धूल इत्यादि है वो रज जाकर उससे चिपक जाती है। लेकिन जिस जिस पेड़ से इस प्रकार का कषाय तत्व नहीं निकल रहा है, तो वो हवा से उड़ी हुई धूल उसके ऊपर झाकर टच होकर फिर से नीचे गिर जाती, चिपकती नहीं है। ठीक है, कोई दीवार है, दीवार के ऊपर तेल का लेप किया गया है, या फिर समझ लीजिए गीली दीवार है, ठीक है ना, मिट्टी की दीवार है गीली, ठीक है, अभी उसके ऊपर धूल फेंकेंगे तो धूल उससे चिपक जाएगी। और अभी बिल्कुल सूखी दीवार है, तो धूल फेंकोगे तो चिपकेगी नहीं, वो नीचे गिर जाएगी, है ना, क्योंकि वहां पर रुक्षता है, स्निग्धता नहीं है। ठीक है ना, तो कषाय जो है वो स्निग्धता है इस जीव की, कषायों के कारण से। कषाय, अब कषाय जब कह रहे हैं तो मिथ्यात्व का ग्रहण कर लेना, ठीक है, उसके कारण से इस जीव को बंध होता है। ठीक है, वो उसके बंध का हेतु बनता है। तो योग, वह योग जो कषाय के साथ, यानी कि गीलापन लिए हुए है, रूखापन है अपने साथ में, तो वो क्या करता है, खींचता है। कर्म रूपी रज, रज कहते हैं ना कर्म को, रज मतलब धूल होता है, तो कर्म रूपी धूल को अट्रैक्ट करता है और वो चिपक जाती है उसके अंदर। स्निग्धता है तब तक चिपकी रहेगी, जैसे स्निग्धता खत्म होगी वैसे वैसे खत्म होती जाएगी। और जहां पर यह कषाय की स्निग्धता नहीं है, वहां पर वो रज आती तो है लेकिन ठहरती नहीं, तुरंत चली जाती है। उसी तरह जैसे कि ये दीवार के ऊपर धूल फेंको, सूखी दीवार पे तो कुछ नहीं होता है ना, इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। तो अनंत अनंत वहां तक आश्रव तो है लेकिन बंद नहीं है, उसको अपन ऐसा कहेंगे। आते हैं और अगले समय में आना जाना, आते और जाते, आते और जाते, आते और जाते, इस प्रकार की वहां पे क्रिया चलती रहती, जो कि वो भी घाती की बात ही नहीं, अघाती की बात है वहां पर। उसमें भी शुभ, इजापत आश्रव जितना भी है वो शुभाश्रव है ना। देखिए अभी इसके थोड़ा अपन इसको भेद पढ़ लेते हैं। सांप्रदायिक आश्रव, इजापत आश्रव। स्वामी स कषाय जीव, कषाय रहित जीव, कषाय सहित जीव। हेतु मिथ्या प्रवृत्ति, प्रमाद और कषाय के साथ होने वाला योग, यहाँ पर सिर्फ योग। ठीक है,
किसका कारण है कि ये संसार का कारण है, ये स्थिति रहित आश्रव का कारण है। ठीक है, किसका कारण? आश्रव होता है बस, इर्यापत, और कुछ नहीं है ना। और स्थिति रहित मतलब कोई बंध नहीं है, अगले समय में सब खिड़ जाते हैं, चले जाते हैं। कितने प्रकार का बंध? बंध की चर्चा आगे आने वाली। वैसे बंध 4 प्रकार का है, स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। 4 प्रकार का बंध होता है सांप्रदायिक आश्रव से। और इर्यापत आश्रव प्रकृति और प्रदेश बंध। प्रकृति, अलग अलग प्रकार के कर्म आते हैं। प्रदेश, एक क्षेत्रावगा बंद होता है और खत्म, बंद होता है मतलब होता है और खत्म हो जाता है, वो होता है। स्थिति और अनुभाग, उसमें वो टिकता नहीं है और नहीं कोई, है ना, उसका इस प्रकार का फल होता है। ठीक है, गुणस्थान पहले से 10वें गुणस्थान तक, ये 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में, क्योंकि 13वें गुणस्थान बाद योग नहीं होता तो फिर वहां पे आश्रम की बात नहीं। ठीक है, इजापत आश्रम से कोई नुकसान नहीं है, इसको साधारण बात में ये कहें, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है ना, जैसे कषाय रूपी तेल युक्त दीवार पर कर्म रूपी रज चिपक जाती है। ठीक है, और कोरी दीवार पर रज आकर चली जाती है। इस प्रकार से ये कषाय सहित जीव के होने वाला आश्रव और कषाय रहित जीव के होने वाला आश्रव, जब तक उसके योग है तब तक। ठीक है, तो योग क्यों कहा पहले वाले सूत्र के अंदर कि काय वांग मना कर्म योग स आश्रव, ऐसा क्यों कहा? तो ये बात तुमको समझ में आई होगी कि अंतिम जहां तक आश्रव है, जहां तक योग है वहां तक आश्रव है, और योग गया तो आश्रव भी चला गया। ठीक है, इसलिए योग को उसमें निमित्त भूत, हेतुभूत कहा। अब वो योग कषाय के साथ है और कषाय से अलग है, पुण्य रूप है और पाप रूप है, ये भेद फिर बाद में किया। ठीक है, तो सांप्रदायिक आश्रम और इर्यापत आश्रम, ये 2 आश्रमों को हमने समझा। अशुभ आश्रम और शुभ आश्रम, अशुभ योग और शुभ योग, उससे पुण्याश्रम और पापाश्रम, ये भी हमने समझा। अभी सांप्रदायिक आश्रम क्या है ना, इसके क्या भेद हैं, क्या क्या है। अब सांप्रदायिक आश्रम मतलब क्या? सांप्रदायिक आश्रम मतलब शुभाशुभ भाव, बस। शुभ और अशुभ भाव जो इस जीव को मिथ्यात्वादी भावों के साथ में, कषायदी भाव के साथ में होते हैं, वे सब सांप्रदायिक आश्रम। जितने भी शुभाशुभ भाव हैं वो सब सांप्रदायिक आश्रम है, बस ये है सांप्रदायिक आश्रम। ठीक है, तो अब उन्हीं भावों के कितना, सांप्रदायिक आश्रम के भेद कितना, कितने हो सकते हैं? अनंत हो सकते हैं। ठीक है, पर उसकी चर्चा मुख्य रूप से करेंगे, पाप रूप से करेंगे, फिर पुण्य रूप से करेंगे, है ना। तो वो सब सांप्रदायिक आश्रम के भेद है। ठीक है, तो वो उसकी चर्चा अपन आगे आने वाले सूत्रों में क्रम से करेंगे और धीरे धीरे उसको अपन समझते जाएंगे। ठीक है, इसका साधारण भाव में ये एक अपन ने समझा कि सांप्रदायिक मतलब क्या, इर्यापत मतलब क्या। ठीक है, तो सांप्रदायिक का ही सब भेद 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 चलेंगे आगे सब, है ना, तो उसको अपन देखते जाएंगे। ठीक है, अभी की चर्चा को अपन यहीं पे विराम देते हैं। तो कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो अगली कक्षा ज्वाइन कराएं।